नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम मणिपुर की महाभारत। 1, 2, 3 या 4 नहीं, आज पूरे 5 दिन हो गए हैं मणिपुर के चुनाव नतीजों को। 60 सीटों वाली विधानसभा में 32 सीटें जीतकर भाजपा ने अकेले अपने बूते बहुमत हासिल किया है। विधायकों ने, जो नए चुने गए विधायक हैं, उन्होंने आज शपथ ले ली। प्रोटेम स्पीकर ने उनको शपथ दिलाई है। 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका है। पहले बीरेन सिंह 5 साल मुख्यमंत्री रहे, एन बीरेन सिंह, लेकिन इस बार चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को नहीं बताया था। बीरेन सिंह के नाम पर अब सहमति बनती नज़र आ रही थी, लेकिन 2 और मजबूत दावेदार खड़े हो गए सीएम की कुर्सी के लिए। तो एक तरह से वही दोहराया जा रहा है मणिपुर में, जो पिछले साल असम में दोहराया गया था, जब सर्बानंद सोनोवाल को बदलकर हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने में केंद्रीय नेतृत्व को पूरे 10 दिन का समय लगा था। तो हालांकि बीरेन सिंह का कहना है कि 18 मार्च तक राज्य में नई सरकार बन जाएगी। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मणिपुर की शारदा देवी ने कहा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड प्रदेश नेतृत्व के साथ विचार विमर्श कर अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगा। देखिए आखिर तक पूरी रिपोर्ट। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। मैं बताऊंगा कौन है दावेदार और कितना दम है उनके दावों में। जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर में मजबूत जनादेश के साथ बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौट आई है और अगली सरकार बनाने जा रही है। एनपीएफ और जनता दल यूनाइटेड ने उसे समर्थन का भरोसा भी दे दिया है, पत्र भी दे दिया है। लेकिन लाख टके का सवाल है कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पे अब तक एक ही चेहरा सामने था, एन बीरेन सिंह का, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था और अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। वर्ष 2000 में जहां पार्टी को 60 सीटों में से महज 21 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार उसे अकेले 32 सीटें मिली है, जो बहुमत से एक ज़्यादा है। इसके साथ ही उसे एनपीएफ और जनता दल यूनाइटेड का भी समर्थन मिल गया है, साथ ही निर्दलीयों ने भी समर्थन किया है। लेकिन लाख टके के सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल 2 और मजबूत दावेदार सामने आ गए हैं और इससे राजनीतिक हलकों में और खासकर बीजेपी में हलचल मची हुई है। फूट का डर भी पैदा हो गया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी पर इसका खास असर नहीं होगा और ये बीजेपी भी, केंद्रीय नेतृत्व भी मानता है कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है। प्रदेश नेताओं ने इस पर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एन बीरेन सिंह ने भी कभी अपने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया। जब मैं इम्फाल दौरे पे था उस समय भी उनसे बातचीत हुई। उनका कहना था कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की शारदा देवी ने भी आज कहा कि संसदीय बोर्ड, केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड है और प्रदेश इकाई है, उनके नेता मिलकर अगले मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेंगे। और हालांकि अभी कई तरह की अटकलें हैं। बीजेपी ने अपना किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया था। पार्टी में फूट के डर से उसके लगा था कि इससे गुटबाजी पनपेगी। अब जो थोंगम बिस्वजीत सिंह हैं, एक नए दावेदार के तौर पर सामने आए हैं। दरअसल उन्होंने बीरेन सिंह से पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी के तमाम नेताओं को लगता था कि 2017 में सरकार बनने पर बिस्वजीत सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वो बीरेन सिंह से वरिष्ठ हैं। और मणिपुर में जो बीरेन सिंह सरकार है, उनका कार्यकाल
उसका कार्यकाल 19 मार्च को खत्म हो रहा है, उसके पहले ही नई सरकार का गठन होना है। बीरेंद्र सिंह अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पहले ही राज्यपाल को सौंप चुके हैं और उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बहुत जल्द राज्य में आएंगे। उनके अलावा सीएम पद के लिए एक और जो दावेदार सामने आए हैं वो हैं बिशनपुर के विधायक गोविंद दास कौथोजम। वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उन्होंने कांग्रेस और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और पिछले साल ही बीजेपी में शामिल हुए थे। गोविंद दास ने पश्चिम बंगाल के नरेंद्रपुर स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यालय से पढ़ाई की है और बिशनपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार जीत चुके हैं। दूसरे जो विश्वजीत सिंह का नाम सामने आ रहा है दावेदार के तौर पर, वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में मंत्री थे। 2019 में बीरेंद्र सिंह ने उनको सार्वजनिक विभाग और बिजली विभाग से हटा दिया था और उन पर चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद भारी मात्रा में धन की निकासी का आरोप लगा था। हालांकि उन्होंने इन सारे आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया था। अब चर्चा है, कहा जा रहा है कि विश्वजीत के साथ बीजेपी के 16 विधायक हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व पर लगातार बीरेंद्र सिंह को हटाने का दबाव बना रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से, अगला मुख्यमंत्री उनको नहीं चुना जाए। 2012 में विश्वजीत तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर थोंगजू सीट से जीते थे। 2015 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में शामिल हुए और उपचुनाव में लड़े और जीत हासिल की। और सिंहजममेई से विधायक और सदन के अध्यक्ष युमनाम खेमचंद सिंह को भी एक दावेदार माना जा रहा है। उन्होंने 2012 में चुनाव लड़ा लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार इरेंगबाम से हार गए थे। हेमचंद सिंह और हिरोक से विधायक थोकचम राधेश्याम सिंह भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी यहाँ भी असम जैसा फैसला ले सकती है। वहाँ पार्टी ने चुनाव से पहले असम में भी आपको पता है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम लेने से परहेज किया था। तब सर्बानंद सोनोवाल सीएम थे, उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनावी नतीजों में बहुमत पाने के बाद करीब 10 दिनों की ऊहापोह की स्थिति और असमंजस के बाद हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसी तरह मणिपुर में भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने किसी को सीएम का चेहरा नहीं बनाया था क्योंकि कई दावेदार थे, तो पार्टी में गुटबाजी का अंदेशा था। और यह भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी से बीरेंद्र सिंह के संबंध तनावपूर्ण थे, बेहतर नहीं थे। तो दूसरी ओर 2 निर्दलीय विधायकों के अलावा नगा पीपुल्स फ्रंट ने भी इस बीजेपी गठबंधन को समर्थन दिया है। पहले भी सरकार का हिस्सा था एनपीएफ, लेकिन अकेले दम पर मैदान में उतरकर उसने 5 सीटें हासिल की है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें मिली है पहली बार, उसने भी बीजेपी का समर्थन किया है। तो कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं, कई तरह के समीकरण और कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का दौर तेज है। इस बीच लामसांग सीट से जीते एस राजेंद्र सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जिन्होंने आज यानी सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर केयरटेकर जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, विश्वजीत सिंह, खेमचंद सिंह, गोविंद कौथोजाम और एल सुसिंद्रो सिंह जैसे कई तमाम नेता मौजूद थे। तो आखिर उनसे पूछा गया प्रोटेम स्पीकर से कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा कब पेश करेगी, तो उनका कहना था कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और तमाम निर्वाचित सदस्य पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे और राज्यपाल जब सरकार बनाने का न्योता देंगे तो हमारी सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो लाख टके का यह सवाल है। राजनीतिक हलकों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जल्दी ही पता चलेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या बीरेंद्र सिंह अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं, और अगर नहीं तो उनकी क्या जगह होगी।
जैसे सर्बानंद सोनोवाल को बाद में केंद्र में मंत्री बनाया गया, तो क्या बीजेपी आलाकमान बीरेंद्र सिंह के लिए भी ऐसा ही कोई पुनर्वास तलाश रहा है और शायद इसीलिए इसमें देरी हो रही है। क्या फार्मूला होता है, क्या नहीं होता है, जल्दी ही तय हो जाएगा। मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।